परिवार में कठिनाई तकलीफ कम आवे और उससे भी बढ़ कर के मौत के बाद आपकी जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जन्म जन्म से भटकने वाली आत्मा नरकों की आग में जलने से बच जाए। जन्म मरण 4 खान 84 में गाय बैल कुत्ता बिल्ला बनने से इसकी रक्षा हो जाए। ये संदेश हमारे परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने लगातार 60 वर्ष तक करोड़ों करोड़ों भाई बहनों को सुनाया। लोगों को इसका भारी लाभ फायदा भी प्राप्त हुआ। सन 2012 में गुरु महाराज अपने निधाम से हार गए। तब से उनके वारिस उत्तराधिकारी हमारे पूज्य हुजूर महाराज जी छोटे बड़े काफिले लेकर अपनी जन जागरण यात्रा लेकर के लगातार उसी पैगाम संदेश को आप तक पहुँचा रहे। लाखों लाख भाई लोग टाट बोरा पहनकर, लाखों लाख भाई बहनें शाकाहारी जैकेट पहनकर तन मन धन के साथ उनके सहयोग साथ में खड़े हैं। इतनी बड़ी मेहनत, इतना परिश्रम, अरबों रुपए खर्च यानी वारा न्यारा, आखिर ये क्यों किया जा रहा है? इतना परिश्रम, इतने कष्ट और क्लेश, भाड़ा किराया रुपया पैसा, झंडा बैनर पर्चा पोस्टर, आज इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। कोई ऐसी चीज़ ज़रूर है जिसको आज तक आपने सुना ही नहीं, जाना ही नहीं, और उसी को जनाने की कोशिश की जा रही। इस जंगल पहाड़ में आपका विकास तो हो ही रहा है। घर भी बन रहे हैं, मकान भी बन रहे हैं, बेटे बेटियां पढ़ लिख कर इंजीनियर, डॉक्टर, मास्टर, ट्यूटर, टीचर भी बन रहे हैं। आपके कपड़े भी अब अच्छे हो रहे हैं। आपके जंगल पहाड़ में भी कार मोटरसाइकिल दौड़ रही, सड़क बन रही, स्कूल अस्पताल। लेकिन इसमें और अच्छा हो जाए, अच्छा से अच्छा हो जाए, उसके लिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। अच्छा से अच्छा क्या हो जाए कि आपके इस जंगल पहाड़ में कभी सूखा न पड़ने पाए, कभी यहाँ बाढ़ न आने पाए। ये नहीं कि तापी मैया इतना पानी भर दें कि आपके घर मकान जमीन बगीचे सब पानी में डूब जाएं। कभी आपके इस पहाड़ में भूकंप न आने पाए, कभी कोरोना जैसी बीमारी दोबारा न आने पाए। इस संदेश के साथ आज जय गुरुदेव मिशन आपके बीच में मुस्तैदी से खड़ा। आप ये जरूर कहोगे, भाई ये काम तो भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। बाढ़ रोक देना, सूखा रोक देना, भूकंप रोक देना, बीमारी को रोक देना, ये काम तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कोई नहीं कर सकता। क्योंकि कोरोना में हम आपने देखा उस समय किसी के बस का नहीं था। न डॉक्टर रोक पाए, न एमपी एमएलए रोक पाए, न रुपया पैसा धन दौलत रोक पाया। ईश्वर भगवान की कृपा हुई, कोरोना मान लो चला गया। अब दोबारा फिर कोरोना आने की तैयारी कर रहा है। दोबारा इसको न आने दिया जाए, क्योंकि उसको आना है। दूसरी बार फिर कोरोना आने के लिए तैयार खड़ा है। अब वो दोबारा आपके फिर गांव में ज़िले में न आने पाए, इसके लिए जय गुरुदेव मिशन की तरफ से प्रयास किया जा रहा है। आपको वही चीज़ बताई जाएगी। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया, जान लिया, मान लिया, तो निश्चय ही आप सफल हो जाओगे। आपका ये मानव जन्म ही जीवन धन्य हो जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर इसको सुनने समझने की कोशिश करो। आप पूजा पाठ धर्म कर्म भी चलो आप करते रहते हो,
कोई न कोई पूजा पाठ धर्म कर्म आपके इस जंगल पहाड़ में गांव गांव घर घर में होती रहती। हम आपको ऐसी पूजा बताएंगे जिससे हर तरह का आपको लाभ मिल जाए और एक दिन आपकी आत्मा का भी कल्याण हो जाएगा। बाकी ये जो पूजा पाठ, अब आज के समय में पूजा पाठ तो सब करते हैं, लेकिन आप देखते हो मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब पिए जा रहे। अब आपको लगता होगा भाई ये भी पूजा तो ठीक ही है, लेकिन जब आप सुनोगे समझोगे तो आपके अकल बुद्धि का पट्टा ताला खुल जाएगा कि हम लोग कितने धोखे और भ्रम में, और हमने धर्म के नाम पर कितना अधर्म कर डाला। नाम तो रहा कि हम आप धर्म कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आपने बहुत बड़ा पाप का बीज बो दिया। इतना बड़ा आपने पाप का पेड़ लगा दिया धर्म के नाम पर। अधर्म की बात तो छोड़ो, आप जो लोग रामायण नहीं पढ़ते, गीता नहीं पढ़ते, मंदिर देवालय शिवालय में नहीं जाते, गंगा तापी की पूजा नहीं करते, उनको तो अधर्मी ही आप कहते हो। लेकिन जो लोग धर्म कर रहे हैं उनको अकल बुद्धि आ जाएगी कि हमने धर्म के नाम पर भारी धोखा खाया और हमने जाने अनजाने पाप का ही पेड़ बो दिया और अब ये पाप का पेड़ तैयार है, फल देने के लिए तैयार है। जो आपने पाप का पेड़ लगाया है ये अपना परिणाम देने के लिए तैयार खड़ा हो गया और इसका परिणाम आपके लिए भयंकर होगा। धरती पर प्रलय मच जाएगी, हाहाकार मच जाएगा, धरती लाशों से पट जाएगी, जैसे रावण की लंका जलकर भस्म हो गई। लंका में खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, सोने की लंका, लेकिन जब पाप का पेड़ जम गया, तैयार हो गया और जब उसमें फल बरसने लगे, उस पाप के पेड़ ने लंका का सर्वनाश कर दिया। इसलिए किसी खतरनाक स्थिति में आप हो, केवल हिंदी अंग्रेजी पढ़ने से ही कभी मनुष्य का सुधार नहीं हो सकता। आपको बढ़िया कपड़ा हो जाए, बढ़िया घर मकान बन जाए, बढ़िया स्कूल अस्पताल सड़क बन जाए, सब कार मोटर में चलने लगो, लेकिन कर्म खराब करने लगोगे। ईश्वर ऊपर बैठ करके देख रहे हैं, भगवान आपका कपड़ा नहीं देखते। उन्होंने सेबरी का जूठा बेर खा लिया। सेबरी के कपड़े तो फटे पुराने थे। अगर भगवान कपड़े पोशाक पर खुश होते तो पहले रावण से खुश हो जाते। कपड़ा तो रावण का अच्छा था। सेबरी तो जात की भीलनी जंगल में, किले महल तो रावण के पास थे, धन दौलत रावण के पास थी, वेदों का ज्ञान रावण के पास था। सेबरी बेचारी तो वेद का नाम नहीं जानती थी, लेकिन भगवान को केवल भक्ति प्यारी होती, अच्छा कर्म प्यारा होता। पवित्र कर्म करोगे, पुण्य कर्म करोगे, फटे पुराने भी कपड़े रहेंगे, सुखी रहोगे, झोपड़ी में रह करके भी आबाद रहोगे। और अगर बुरे पाप कर्म करोगे तो कोठी हवेली में भी एक दिन में आपका विनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाता। राजे महाराजे जमींदारों का इतिहास पढ़ो, बड़े बड़े किले महल जमीन जागीर उनके पास, लेकिन कितनी दर्दनाक मौत करके वो लोग चले गए। राजा रानी, उनके राजकुमार राजकुमारियां कत्ल कर दिए गए और आज सब लोगों के किले महल यहीं रह गए, सब लोग छोड़ करके चले गए। इसलिए जिस जगत ये लुभावना माया का देश, जिसको हम आप ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहते हैं, महापुरुष कहते भाई इसको तो मतलब भर का बनाना ही पड़ेगा। कितने गरीब भी नौरों की भीख मांगना पड़े पेट के लिए, उतना उद्यम तो करना ठीक है कि हम स्टैंड हो जाएं, अपने पैरों पर हो जाए, अपने बाल बच्चों का गुजर बसर, अपने कुबते बाजू मेहनत ईमानदारी की कमाई से हो।
लेकिन महापुरुष कहते हैं दुनिया की मायावी दौलत में, इस माया की झूठी मंडी बाजार में इतने लालची मत बन जाओ, इतने लोभी मत बन जाओ कि दुनिया की दौलत इकट्ठा करने के लिए, संसार को बनाने के लिए आप गलत रास्ता पकड़ लो, पाप का रास्ता पकड़ लो, क्योंकि ये संसार झूठा है। एक न एक दिन आपको यहाँ से चलना है, यहाँ कोई नहीं रहेगा। इसलिए महापुरुषों ने इसको धर्मशाला सराय बताया। सराय में, धर्मशाला में मुसाफिर आते, 2 दिन 3 दिन रात बिताते, इसके बाद अपना बेड बिस्तर लेकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर उस मुसाफिर खाने में दूसरे यात्री आते हैं, 2-4 दिन वो रहते हैं, इसके बाद वो भी अपना बेड बिस्तर लेकर निकल देते हैं। मुसाफिर खाना धर्मशाला तो रहता, लेकिन उसमें यात्री मुसाफिर बदलते रहते हैं। ऐसे आपका गांव, आपकी ज़मीन, आपका घर मकान, ये सारा संसार जगत, ये बैतूल, ये खंडवा, ये मध्य प्रदेश, कभी ये ज़मीन जायदाद, ये सब मुसाफिर खाना। आपके पहले भी कोई यहाँ था, ये नहीं कि धरती खाली थी। जब आप पैदा नहीं हुए तब भी यहाँ लोग रहते थे। वो लोग चले गए, अब आप रह रहे हो। थोड़े दिन में आप चले जाओगे, तब भी यहाँ रहेंगे कोई, आपके बेटा बेटी रहेंगे, वो भी चले जाएंगे, नाती पोता रहेंगे, वो भी चले जाएंगे, उसके बाद नाती पोता पैदा होंगे। ये संसार का क्रम चलता रहेगा, क्योंकि ईश्वर ने, भगवान ने धरती को बहुत छोटा बनाया। इतनी बड़ी ये धरती नहीं है कि यहाँ बस जन्मते जाओ और कोई मरे न, खाली न करो। जैसे 2 बरस के लिए अगर आपके बैतूल में मौत के कानून को रोक दिया जाए कि 200 बरस तक बैतूल में कोई नहीं मरेगा, लेकिन लोग जन्मेंगे, बच्चा बच्ची पैदा होंगे, पैदा होने का कानून चल रहा, बच्चा बच्ची पैदा हो रहे, और 200 बरस के लिए कोई मरा ही नहीं, फिर आपके बैतूल में खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। जमीन जायदाद की बात छोड़ो, घर मकान, इतनी आबादी हो जाएगी कि आपको खड़ा होने की जगह नहीं मिलेगी। इसलिए भगवान जिन्होंने धरती बनाई, अधिकार तो उन्हीं का है, हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते। वो कितने समझदार हैं, अक्लमंद हैं, उन्होंने पहले ही सोच विचार कर ऐसी धरती बना दिया और यहाँ जन्म मरण का कानून बना दिया। तो भाई मैंने धरती छोटी बनाई है, यहाँ एक बार में बहुत लोग नहीं रह सकते हो, कहाँ से पानी मिलेगा, कहाँ से सब्जी मिलेगी, कहाँ से सबको खाने के लिए भोजन मिलेगा। सरकारें लाख प्रयास करेंगी, नसबंदी, गर्भपात, परियोजन सब हो जाएगा, लेकिन फिर भी लोग भूखे मरने लगेंगे, पीने का पानी नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान ने एक नियम बना दिया तो भाई हम यहाँ जन्म मरण का कानून बना रहे हैं, मिथुली कॉन्स्टिट्यूशन। कहा लाखों लोग रोज दुनिया में जन्म लेंगे और दूसरी तरफ लाखों लोग मौत की भट्टी में रोज भस्म किए जाएंगे। आपके गांव में आज कोई नहीं मरा, इसका ये मतलब नहीं पूरे बैतूल में कोई नहीं मरा होगा, किसी न किसी गांव में कोई मरता। दुनिया बहुत बड़ी, अब ये सारे संसार की बात हो रही, भारत, पाकिस्तान, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, क्योंकि भगवान के यहाँ भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं है। वो तो धरती को देख रहे कि मेरी धरती पर कितने लोग पैदा हो रहे और कितने लोगों को यहाँ से निकाल कर जगह ज़मीन खाली कराना है। इसको कहते हैं आना और जाना, जन्म मरण का कानून। लाखों लोग जन्मना, लाखों लोग मरना। कभी कभी जब डिसबैलेंस हो जाता, मान लो बहुत गड़बड़ सड़बड़ मच जाती, तब वो कहते भाई आज 1 लाख लोग पैदा होंगे लेकिन मरने वालों की संख्या 2 करोड़ होगी। 1 लाख जन्म लेंगे और आज हम 2 करोड़ लोगों को मारेंगे। इसको प्रलय की स्थिति कहते, जैसे भूकंप आ गया, कोई विश्व युद्ध हो गया, परमाणु बम 2-4 गिर गया, देखते देखते 1 करोड़ 2 करोड़ लोग एक ही दिन में खत्म हो गए। ऐसा भी कभी, लेकिन ये सब काम आदमी नहीं कर सकता, ये वही परमात्मा करते जिन्होंने धरती बनाई। हमने आपने तो बनाया नहीं। जिन्होंने धरती बनाई, सूरज बनाए, चंदा बनाए, तारे बनाए, हमको आपको जिन्होंने धरती पर जन्म दिया,
ये सब उनका सिस्टम व्यवस्था है। आप कहोगे मंत्री, मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये लोग इसमें कुछ कर सकते हैं? कहा ये इनके अधिकार क्षेत्र के परे है। जन्म मरण में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजा रानी कुछ नहीं कर सकते, इंजीनियर, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अलजेब्रा, जूलॉजी, बॉटनी का इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री करेंगे, गांव गांव सड़क बनवा देंगे, गांव गांव स्कूल बनवा देंगे, अस्पताल बनवा देंगे, आपके घर घर में लैट्रिन बाथरूम बनवा देंगे, आपके रोजी रोटी के लिए फैक्ट्री कारखाना लगवा देंगे, बड़े बड़े बंदरगाह बनवा देंगे। ये काम तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी जन्म मरण का ये काम आज भी प्रभु ने अपने हाथ में ले रखा। कभी मैं किसी आदमी के हाथ में ये जन्म मरण का कानून नहीं दे सकते, अधिकार मेरा रहेगा। इसीलिए दुनिया आज भी लोग भगवान से डरते हैं। भले आप पढ़ लिख लिए, थोड़ी देर के लिए आपके अंदर अहंकार हो सकता, लेकिन भगवान से सब आदमी डर जाता। जो नहीं डरा कोरोना में डर गया। नहीं डरते थे, लेकिन जब कोरोना महामारी फैलने लगी पूरी दुनिया में, कभी ऐसा आपने देखा था? एक मामूली कीड़ा, कोरोना वायरस, सारे संसार को डरा दिया। बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर मरने लगे, डॉक्टर ही मरने लगे। जिन डॉक्टरों को आपको भरोसा था हम बीमार होंगे, अस्पताल चलेंगे, डॉक्टर हमको ठीक करेंगे, पता चला इस बीमारी में डॉक्टर ही मरने लगे। डॉक्टरों ने अस्पताल में ताला लगा दिया, छोड़ करके घर भाग गए छुट्टी लेकर, या घर में है तो पीछे से ताला लगा दिया, कह दिया भाई हम मरीज को नहीं छुएंगे, हम छुएंगे हमें बीमार मर जाएंगे। इसी को भगवान कहा जाता है, डरता आदमी। और जिस दिन भले न डरो, लेकिन मौत के दिन तो सब डर जाते हैं। जिस दिन मौत की शहजादी आती, मैन इमॉर्टल, इसका नाम ही मृत्यु लोक है। जिस दिन मौत की शहजादी आती है, चुपके से गले में बांह को डाल दिया, प्राण जीवात्मा को घसीट कर लेकर चल दिए, एक तन पिंड पिजड़ा जमीन पर गिर जाता। घर वाले इसको डेड मुर्दा बेकार मानकर टांग पकड़कर तापी नदी के किनारे ले गए, जंगल में ले गए, लकड़ी पर रख करके इसको भस्म कर दिया। सूरज की तरह से चमकता हुआ चेहरा, सोने की तरह से चमकती हुई ये काया शरीर, देखते देखते जलकर मुट्ठी भर राख में बदल जाती, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। न चेहरा बचता है, न शरीर का कोई अंग प्रत्यंग बचता, सब जल करके मुट्ठी भर राख बन जाता, मिट्टी मिट्टी में मिल जाता। इस शरीर की गति यही सबकी, चाहे राजा हो चाहे रानी हो। फिर आदमी डरता, भाई हमको भी मुट्ठी भर, क्योंकि आप सोचते नहीं हो मौत के बारे में, आप सोचते नहीं हो, बस अपनी अंधाधुंध में लगे रहते, खाओ पियो मौज उड़ाओ। जब कोई मौत की कहानी कथा सुनाई जाती तो आप डरने लगे, कहा बाबा ये कथा बंद करो, मरने वाली बात मत सुनाओ, जीने वाली सुनाओ। नौकरी मिलेगी, कार मिलेगा बेटा बेटी को, हवाई जहाज मिलेगी, हेलीकॉप्टर मिलेगा, ये मिलेगा, घर बनेगा, मकान बनेगा, फैक्ट्री लगेगी, कारखाना लगेगा। जब आप सत्संग में भी जाते हो, पूजा पाठ में, देवी देवता, ईश्वर, भगवान, धर्म गुरुओं से भी आपकी यही आशा रहती कि महाराज मरने वाली बात मत सुनो। हम सत्संग में आए हैं, हमारे घर में बीमारी है, हमारे घर की बीमारी को ठीक कर देना। महाराज हम सत्संग में आए हैं, हमारी बहू को 10 साल शादी हुए हो गया, कोई बेटा बेटी नहीं पैदा, एक बेटा बेटी दे देना। महाराज हम सत्संग में आए हैं, हमारे बच्चे को नौकरी नहीं मिली, नौकरी दिला दीजिएगा। मरने वाली कथा मत सुनाइए, जबकि सत्य तो यही है कि आपको मरना है। मरने के बाद आपकी आत्मा भटकने न पाए। यहाँ तो जैसे जैसे जीवन पारे हो जाएगा, 10, 20, 50 साल आपको रहना है। किसी तरह तो एन केन प्रकारेण खाते पीते सोते जीवन बीते ही जाएगा, बिता लोगे आप। अमीर का भी बीतता है, गरीब का भी बीतता है। 2 रोटी में सबका गुजर होता, कोई 50 रोटी नहीं खाता। 2 रोटी का सवाल है, रोटी गरीब भी 2 रोटी, अमीर बल्कि गरीब तो ज़्यादा खाते। अमीर लोगों को तो शुगर हो गया, वो खा ही नहीं सकते। रसगुल्ला मिठाई तो अब गरीबों की चीज़ हो गई।
जितने पैसे वाले अमीर लोग, लाखों लाख रुपए उनके घर में जब शादी ब्याह होता है, लाखों लाख रुपया खर्च करके, आज बेटी की शादी है, बारात आने वाली, आपके बैतूल के सबसे बड़े आदमी हैं, धनी मानी है, लाखों रुपया खर्च करके मिठाई बना के दुकान लगा दिया, बफर सिस्टम। अब तो एक नया सिस्टम चल गया, बफर सिस्टम, फ्री हैंड सिस्टम। इसमें अरोसने परोसने वाले नहीं होते, लाइन से दुकान लग गई, जैसे मंडी बाजार में लगी रहती है। मंडी बाजार की दुकान में तो खाने के लिए पैसा देना, लेकिन आज शादी ब्याह में, फंक्शन में जो मिठाई की दुकान लगी, पैसा भी नहीं देना। जा रहे लोग गप गप रसगुल्ला मारे जा रहे हैं, और जिसने लाखों रुपया खर्च करके मिठाई बनवाया, दुकान लगाया, वो बेचारा वहीं से टुकुर टुकुर देख रहा है। लोग कहते बाबूजी आप भी एक खा लीजिए, बड़ी बढ़िया मिठाई बनवाई आपने। बाबूजी रोने लगते, अरे हमको तो शुगर हो गया, हमको तो डॉक्टर ने शुगर बता दिया, हम एक टुकड़ा मिठाई खा लेंगे कल शुगर बढ़ जाएगा। बताओ आप, विधि का विधान देखो। जिसने लाख रुपया खर्च करके मिठाई बनवाई, आज उसके घर के नौकर चाकर, ट्रैक्टर चलाने वाले, उनकी मशीन चलाने वाले, उनके घर में खेती करने वाले, गाय भैंस पालने वाले नौकर चाकर, जिस जय बार जा रहे गप रसगुल्ला, कदे जाओ एक कप काफ़ी ले आओ, नौकर काफ़ी लेने जा रहे, एक रसगुल्ला मान लिया। फिर कोई मेहमान आ रहे, भाई 2 काफ़ी और ले आओ, फिर नौकर काफ़ी लेने गए, एक रसगुल्ला मान लिया। वो देख रहे हैं नौकर क्या सोचता है कि बड़े कंजूस हैं, जिंदगी में हमको कभी मिठाई नहीं खिलाया, मालिक हमारा सेठ बड़ा कंजूस है, कभी हमको जिंदगी में मिठाई नहीं दिया। आज फ्री हैंड सिस्टम, आज तो कोई बोल नहीं सकता। देखो गरीब आदमी रसगुल्ला खा रहा है, और अमीर लोग करेला खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? करेला खा रहे हैं। आलू भी नहीं खा सकते, विधि का विधान देखो, आलू नहीं खा सकते वो लोग, टमाटर भी नहीं खा सकते वो लोग, चावल तक नहीं खा सकते, कहा शुगर बढ़ जाएगा। बिना चीनी वाली चाय पीना है, बिना चीनी के काफ़ी पी रहे हैं। दवा कितनी तीखा लगती, बिना चीनी की चाय आपको दे दी जाए, गले के नीचे उतरेगी। लेकिन आज विधि का विधान देखो, कैसे भगवान ने, इसी को ईश्वर कहते हैं। जिसके जेब में पैसा नहीं, वो भी मिठाई नहीं खा सकता, वो गरीब है। और जिसके जेब में लाखों रुपया भरा है, वो भी मिठाई नहीं खा सकता, क्योंकि शुगर हो गया, वो बीमार है। किसी की किडनी खराब, किसी का लेंस खराब, किसी का फेफड़ा खराब, खैर बीमारी तो किसी को लग सकती है, लेकिन जब आप अनुमान लगाओगे तो बड़ी बड़ी बीमारी पैसे वालों को लगती है। क्या भगवान का निर्णय है। देखो गरीब आदमी को भी, उसको तो मरना मरना। आपके जंगल में, पहाड़ में किसी गरीब को कैंसर हो जाए, क्या करोगे आप? उसको दिल्ली ले जाओगे, लखनऊ ले जाओगे? आपके पास पैसा, आप कहोगे मर जाओ, भगवान जाने मर जाए, भगवान के ऊपर छोड़ दोगे। लेकिन जिसके घर में आज 50